Hi everyone, namaste, welcome और welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video. I hope आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं टीबी से जुड़े हुए स्टिग्मा के बारे में और टीबी पेशेंट के साथ क्यों डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्यों भेदभाव होता है और जो टीबी पेशेंट के साथ भेदभाव होता है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इफ़ यू न्यू हियर, हाई, माई नेम इज़ आरती। आई मेक हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ या स्पेशली वीडियोज़ अबाउट ट्यूबरक्यूलोसिस बिकॉज आई एम ऑल्सो अ ब्रेन एंड स्पाइन टीबी पेशेंट and I share videos on the basis of my experience. I am not a medical professional, so let's get started with the video. So TB से बहुत सारे स्टिग्मा जुड़े हैं। TB पेशेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। डे टू डे लाइफ में पेशेंट्स से मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो बहुत पेशेंट्स के साथ भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को आइसोलेट किया जाता है, पेशेंट को अकेला रखा जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को मेंटल सपोर्ट नहीं मिलता है, इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता है। तो 18 महीने, 2 साल, 3 साल का ट्रीटमेंट कंप्लीट करना पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि टीबी पेशेंट्स के साथ में इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है, टीबी पेशेंट्स को लोग इतना भेदभाव क्यों करते हैं, टीबी को क्यों एक टैबू की तरह देखते हैं, इतना स्टिग्मा क्यों है। आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला है लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज अबाउट टीबी। लोगों को जब तक मुझे टीबी नहीं हुआ, मुझे भी टीबी का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। बेसिक चीज़ें पता थी, बट बहुत सारे लोगों को टीबी के बारे में पता नहीं है। उनको ये नहीं पता है कि टीबी कैसे फैलती है। बहुत ये मिथ्स है कि टीबी छूने से फैलती है, साथ में बैठने से फैलती है, साथ में खाने से, साथ में सोने से फैलती है, बट ऐसा नहीं है। टीबी तभी फैलता है जब एक लंग्स टीबी का पेशेंट आपके सामने कफ करता है, स्नीज करता है, वो बैक्टीरिया आपके अंदर जाता है, तभी टीबी आपको होता है। तो साथ में बैठने से, टच करने से, हग करने से टीबी नहीं होता है। दूसरा ये भी है कि जब लोग टीबी का नाम सुनते हैं तो उनको लगता है कि टीबी जो है, टीबी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो उनको लगता है टीबी फैलता है। बट सिर्फ लंग्स की टीबी जो है, पल्मोनरी टीबी फैलती है। बाकी जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, जैसे ब्रेन टीबी, स्पाइन टीबी, एब्डोमेन टीबी, ये सब टीबी नहीं फैलता है। दूसरा एचआईवी से रिलेटेड भी है, क्योंकि लोगों को लगता है अभी भी कि एचआईवी वाले पेशेंट्स को टीबी होता है, तो वो एक अलग नज़र से देखते हैं टीबी पेशेंट्स को, बट ऐसा नहीं है। एचआईवी के पेशेंट्स जो है, एचआईवी से इन्फेक्टेड लोग जो है, उनको ज़्यादा रिस्क होता है टीबी होने का, क्योंकि एचआईवी में आपकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है, तो उनको ज़्यादा रिस्क होता है टीबी होने का। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर टीबी का पेशेंट को एचआईवी है। तो ये भी एक स्टिग्मा है कि एचआईवी का। और दूसरा जो है एक स्टिग्मेटाइज्ड ऑक्यूपेशंस जो होता है, सेक्स वर्कर्स जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, मॉर्चरी में काम करते हैं, तो पीपल थिंक, उनके एक मिथ है कि सेक्स वर्कर्स को टीबी होता है बिकॉज ये फिजिकल कांटेक्ट से फैलता है, ये फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से फैलता है। बट इट इज़ नॉट ट्रू। फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से टीबी नहीं फैलता है। और मॉर्चरी में जो काम करते हैं और जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, उनको, हेल्थ वर्कर्स को थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है टीबी होने का, बट जो है फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से नहीं फैलता। बट ये स्टिग्मा है कि लोगों को लगता है कि जो सेक्स वर्कर्स होते हैं, जो ऐसे वो करते हैं फिजिकल रिलेशनशिप, उससे फैलता है। और अनदर जो है स्टिग्मा ऑफ टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल। ये भी एक मिथ है कि अगर किसी को टीबी हुआ है तो लोग सोचते हैं कि अरे ये बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता होगा, बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करता होगा, बहुत ज़्यादा टोबैको खाता होगा, बट ऐसा नहीं है। जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनको ज़्यादा रिस्क होता है टीबी होने का। बट ये नहीं है कि जिस लोगों को टीबी है, जिन लोगों को टीबी है, वो स्मोकिंग करते ही करते हैं। मैंने लाइफ में कभी एक बार स्मोकिंग नहीं करी, एक बार अल्कोहल नहीं पी, और मेरी बॉडी में 3 पार्ट्स में टीबी है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से टीबी पेशेंट्स को स्टिग्मेटाइज किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है। और जब पेशेंट्स में भेदभाव होता है तो उनके लिए ट्रीटमेंट कंप्लीट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। 18 मंथ्स, 24 मंथ्स का ट्रीटमेंट कंप्लीट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जहाँ पे भेदभाव होता है वहाँ पे उनको मेंटल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता है। और टीबी के ऐसा ट्रीटमेंट है, टीबी के मेडिसिन जो है पेशेंट को मेंटली भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, मेंटल हेल्थ में भी साइड इफ़ेक्ट्स करता है। तो पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन के कारण में वो इमोशनल सपोर्ट और मेंटल सपोर्ट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से पेशेंट को ट्रीटमेंट कंप्लीट करना
जाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो स्टिग्मा है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव, इसको कैसे कम कर सकते हैं। फर्स्टली शेयरिंग टीबी जर्नी ऑफ अ टीबी सर्वाइवर। जो कोई भी टीबी सर्वाइवर्स है वो अगर अपनी टीबी की जर्नी शेयर करेंगे कि उनको क्या सिम्टम्स हुए, उनके साथ क्या क्या हुआ, उन्होंने कितने हॉस्पिटल्स में दिखाया, उनके ट्रीटमेंट का कितना खर्चा आया, उनका कैसा एक्सपीरियंस था, अगर ये अपनी टीबी जर्नी जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या फिर कहीं पे भी आर्टिकल्स भी होते हैं वहाँ पे शेयर करेंगे तो लोग देखेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे, तो लोगों में एक अवेयरनेस आएगी कि हाँ टीबी ऐसा होता है। तो मैंने जब मुझे टीबी हुआ उसके बाद मैंने बहुत सारे टीबी सर्वाइवर्स से मैं कनेक्ट हुई, बहुत सारी टीबी सर्वाइवर्स की मैंने जर्नी देखी, तो मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था कि टीबी क्या होता है। उसके बाद जो है कैंपेन्स कर सकते हैं, टीबी के ऊपर कैंपेन्स जो है कर सकते हैं, बड़े लेवल पे कर सकते हैं, छोटे लेवल पे भी कर सकते हैं। स्पेशली स्मॉल विलेजेस जो है वहाँ पे टीबी कैंपेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में अभी भी ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, ऐसे टाउन है जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है और हेल्थ केयर अच्छा नहीं है, और ऐसे विलेजेस है जहाँ से हॉस्पिटल बहुत दूर होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो ऐसी जगहों पे भी टीबी के पेशेंट्स होते हैं। स्पेशली ऐसी जगहों में टीबी पेशेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा होता है कंपेयर टू बिग सिटीज़, क्योंकि यहाँ पे लोगों को नॉलेज नहीं होता है, बहुत ज़्यादा डरते हैं, पहले से सुना होता है टीबी के बारे में, जो भी मिथ है उसी को फॉलो करते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे विलेजेस में जाके भी टीबी कैंपेन्स करना चाहिए, लोगों को प्रॉपरली एजुकेट करना चाहिए टीबी के बारे में। उनको ये पता होना चाहिए कि टीबी कैसे फैलता है, क्योंकि जब लोगों को पता नहीं है कि टीबी कैसे फैलता है उसी में सारा ये प्रॉब्लम हो जाता है। लोग प्रिकॉशन लेना चाहते हैं लेकिन प्रिकॉशन लेते लेते पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। तो कैंपेन करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि टीबी कैसे फैलता है, कौन कौन से लोग टीबी के रिस्क में है, जब आपके घर में टीबी का पेशेंट है तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्योंकि प्रिकॉशन लेना भी ज़रूरी है। तो ऐसे टीबी पे कैंपेन्स होना चाहिए, और जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स है उनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। स्पेशली जो रूरल एरियाज़ में हेल्थ केयर वर्कर्स काम करते हैं, रूरल एरियाज़ में छोटे छोटे डिस्पेंसरीज होता है, वहाँ के हेल्थ केयर वर्कर्स को भी टीबी के ऊपर जो है वो ऑलरेडी एजुकेटेड होते हैं, उनको सब पता होता है, लेकिन फिर भी स्पेशली टीबी के ऊपर उनको थोड़ा सा अगर ट्रेनिंग मिलता है तो वो जो है विलेज के लोगों में अवेयरनेस फैला सकती है। तो टीबी सर्वाइवर्स का अपनी टीबी जर्नी शेयर करना ये भी लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लाती है टीबी के बारे में। छोटे छोटे लेवल पे छोटे छोटे विलेजेस में भी टीबी कैंपेन होने चाहिए, और बड़े सिटीज़ में तो होता रहता है, मैंने बहुत सारे देखे हैं जहाँ पे अभी गोवा में हुआ था, मुंबई में हुआ था, तो ऐसे होते रहते हैं। लेकिन छोटे छोटे स्मॉल टाउन में या फिर स्मॉल विलेजेस में भी टीबी कैंपेन होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, और फैमिली जो है प्रिकॉशन लेना चाहती है, फैमिली डरती है कि हमें टीबी ना हो, और वो डर के लिए वो पेशेंट को एकदम से अलग कर देते हैं। तो उनको अगर प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, नॉलेज मिलेगा कि कैसे टीबी फैलता है, क्या प्रिकॉशन लेना है, तो पेशेंट के लिए ईजी होता है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही था, एंड अगर आप लोगों को टीबी से रिलेटेड और वीडियोज़ देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।